तो आप देख रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स ठीक ऊपर मंडराते हुए, क्योंकि कुछ मिनटों पहले ही एक रॉकेट अटैक यहां पर हुआ है। हमसे कुछ ही मीटर दूर ये एक रॉकेट अटैक हुआ और मेरे कैमरामैन मैन आपको पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर ये एक बड़ा धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है। हमसे कुछ ही मीटर दूर एक रॉकेट गिरा है और इस वजह से यहाँ पर बड़ी आग लगी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हमास के सारे रॉकेट ठीक निशाने पर ही गिरे और इसीलिए आपको इस तरह से एक जो चौराहा है उसके ठीक बगल में आपको ये आग लगी हुई दिखाई देगी, जहाँ पर कुछ समय पहले ही एक रॉकेट आकर गिरा है और इस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा आग लग गई है। और गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी या फिर इमारत नहीं है, तो किसी भी तरह की जान का नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन आपको इस मंज़र देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर जब रॉकेट्स गिरते हैं तो पूरे एरिया में जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है वहाँ पर आग लग जाती है। और इनफैक्ट कुछ झंडे भी हमें यहाँ पर जले हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आग के कारण वो झंडे पूरी तरह से जल गए हैं और ये साफ दर्शाते हैं कि हमास लगातार अब भी अटैक कर रहा है। ओके, सायरन बज गया है, इसका मतलब है कि और भी ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट्स गिरेंगे। मान थोड़ा सा हम दूर जाने की कोशिश करते हैं। हम हाई टेंशन वायर के ठीक नीचे हैं, इसलिए तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। सायरन की आवाज़ आ रही है, मतलब साफ है कि और भी ज़्यादा रॉकेट्स अटैक यहाँ पर होंगे। कुछ समय पहले ही हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो रॉकेट है एक गिरा है और सायरन बज रहे हैं, मतलब और भी ज़्यादा रॉकेट्स गिरेंगे। मान थोड़ा सा और आगे जाओ, और आगे जाओ। देखिए ठीक हमारे दाईं तरफ एक रॉकेट गिरा। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं जहाँ जहाँ पर रॉकेट गिर रहा है, ताकि उस एरिया में तुरंत ही ग्राउंड टीम को भेजा जा सके। और हेलीकॉप्टर्स ऊपर हवर कर रहे हैं। रॉकेट्स के गिरने की सायरन बज रही है और एक रॉकेट ठीक यहाँ पर गिरा भी है। मतलब साफ है कि हमास जब भी मौका मिल रहा है, जहाँ भी मौका मिल रहा है, वो रॉकेट्स फायर करने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहा। ये एक मुझे लग रहा है लंबे युद्ध चलने के संकेत हैं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब बहुत ज़्यादा हवाई बमबारी की जा रही है इजरायली एयरफोर्स द्वारा गाज़ा पट्टी पर, तो रॉकेट्स के जो फ्रीक्वेंसी है, जो रॉकेट्स ये हमास के मारने की क्षमता है, वो काफ़ी कम होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ कि लगातार हमास की तरफ से रॉकेट्स लगभग हर बड़े शहर पर जो आसपास में हैं गाज़ा बॉर्डर के, इनफैक्ट एश्केलोन, एशडोद और साथ ही साथ जो स्त्रोत, ये सब जो इलाके हैं, और कुछ रॉकेट्स तो टेल अवीव में भी मारे गए। एयरपोर्ट के भी काफ़ी नज़दीक आज रॉकेट्स गिरे हैं और एक रॉकेट ठीक हमारे दाईं तरफ कुछ ही मीटर दूर गिरा। और आपने सायरन भी सुना कि किस तरह से यहाँ पर अलर्ट इशू कर दिया गया है। मतलब साफ है कि हमास की तरफ से ये संदेश है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए कि जितनी गाज़ा पट्टी पर बमबारी हो रही है, हमास की तरफ से भी उतनी ही ज़्यादा जो रॉकेट्स दागने की क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। और ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।